ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया बेपनाह में बेपनाह हदिया दुरूद व सलाम अल्लाह करीम का करोड़ आबार एहसान है। खालिक़े कायनात ने रब्बुस समावात ने हम सबको आज की जुमा की इस खूबसूरत बज़म को सजाने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह करीम हमारा इन बज़मों को सजाना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और हमें दीन इस्लाम की मोहब्बत में हयात नसीब फरमाए और दीन की मोहब्बत में अल्लाह करीम हम सबको मौत नसीब फरमाए। अबाबी सी वकार साबिका कई दिनों से एक मसाला जो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है, वो मसला फ़लस्तीन है। जिस मसले को सामने जब रखते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। यहूदो नसारा ने जिस बेदर्दी के साथ उम्मत मुसलमा के इन हसीनो जमील खूबसूरत खित्ते में गुंडागर्दी की है, ये उम्मत मुसलमा के लिए काबिल अफसोस है। अल्लाह करीम ने हमें इतनी कुव्वतों से नवाजा है, लेकिन हम अपने अपने गुण में अपनी अपनी सुर में मगन हैं और उम्मत मुसलमा के आने वाले चश्मो चराग जो है, गुलो लाला जो है, गुलो रुखसार जो है, उन्हें मसला जा रहा है। अबाबी सी वकार बैतुल मक़दस वो असीम सरजमीन है जिससे अल्लाह करीम ने कमो बेश 70,000 अंबिया को जिस घर का जिस जमीन का पहरेदार फरमाया और इस्लाम का पैगाम, इस्लाम का अलम, इस्लाम का चिराग लेकर पूरी दुनिया पर उन अंबिया ने अल्लाह की वहदानियत का और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दुनिया में आम किया है। अब आप इसी वकार आज उम्मत मुसलमा को फलस्तीन की मजीद फिक्र लाभ क्यों होनी चाहिए, उनके बारे में हमें संजीदगी से क्यों सोचना चाहिए, इसलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन की सरजमीन की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा की बात नहीं है, बल्कि असल में ये इस्लाम का वो मरकज है, इस्लाम की वो जगह है जिस जगह पर कल क़यामत का दिन होगा और हश्र का बाजार गर्मा गर्म होगा और पूरी उम्मत मुसलमा के मुसलमानों को, पूरी उम्मत के मुस्लिम के मुमालिक को इस फलस्तीन की सरजमीन में जमा किया जाएगा। अगर आज हमने उस सरजमीन की मोहब्बत में, उस बैतुल मक़दस के दिफा के अंदर अगर हमने अपना कदम न बढ़ाया तो कल क़यामत वाले दिन जो हश्र का मैदान बनेगा, जो हश्र का मैदान सजेगा, जिसकी
जिसकी क़यादत आमना के लाल फरमाएंगे, जिसकी क़यादत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। जरा उस तसव्वुर को सामने रखें, उस मंजर को सामने रखें जब कमोबेश 1,24,000 अंबिया अपनी अपनी उम्मतों के साथ वो मस्जिद अक्सा की तरफ, मैदान महशर की तरफ वो घरों दर घरों चलते आएंगे और उनका चलना अपनी जगह पे, उनकी शान और शौकत अपनी जगह पे, उनका मकाम अपनी जगह पे, लेकिन आज उनका चलना किसी और अंदाज से है। आज उनका पहुंचना किसी और मकसद के लिए है। नबी सारे हसीन हैं, नबी सारे आला है, रसूल सारे अफजल हैं, लेकिन आज ये जो अंबिया अपनी उम्मतों के साथ करो दर करो मस्जिद अक्सा की सरजमीन की तरफ रवा दवा होंगे, ये सिर्फ आमना के लाल के काफिला में शामिल होने के लिए। हशर का मैदान है और सरकार दूल्हा है और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी को यदे बैदा दिया, किसी को उसने यूसुफ दिया। ये सारे रंग जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे इश्क और मोहब्बत के पहलू, हुस्न के सारे रंग जो सारे नबियों में बखेरे थे, उन सारे रंगों को लेकर सरकार लिवाए हम्द का झंडा पकड़ के उस फलस्तीन की सरजमीन में खड़े होंगे और इंतजार हो रहा होगा, कभी आदम का, कभी नूह का, कभी ईसा का, कभी मूसा का। तो सारे अंबिया सरकार के काफिला में शरीक होने के लिए वहां पे तशरीफ लाएंगे। अब आज काश वो नबी जिंदा होते, आज उन नबियों के वजूद बाकी होते तो वो हमें इस बात का एहसास दिलाते, हमें इस बात को इख्तियार करने का सबक देते कि काश तुमने वक्त से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत की चाहत कर ली होती। आज उम्मत को यह मसला है, कहीं किसी के मुल्क की हदूद का प्रॉब्लम है, किसी को अपनी तिजारत का मसला है, किसी को अपनी सरजमीन की हदूद का प्रॉब्लम है, किसी को अपनी एयरलाइन की प्रॉब्लम है, किसी को अपनी प्रोडक्ट को दूसरे मुल्क तक पहुंचाने का मसला है। लेकिन काश हमें पता चलता और हमारे हाके में वक्त इस बात को सीरियस लेते और उन्हें एहसास होता कि ये सारी चीजें सुखली हैं, ये सारी चीजें खत्म हो जाने वाली हैं, बचेगा तो बस एक नाम मोहम्मद बचेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर रफाकत हमें न मिली तो हम दुनिया के कामयाब तरीन भी हों तो हम नाकाम हैं। सरकार के एक जाबी थे हजरत अब्दुल्ला, रोमन लोगों ने जंग के दौरान उसे पकड़ा और पकड़ के उन्होंने जबरदस्त किया, बादशाह के सामने पेश किया गया। सरकार की गुलामी क्या है, सरकार की मोहब्बत क्या है, सरकार की उल्फत क्या है, सरकार का कुर्ब क्या है, उसे पेश किया गया। बादशाह ने बरीक नीति निगाह से देखा, देख के कहने लगा ये बंदा जाया करने वाला नहीं है, इसे किसी तरह अपनी तरफ मायल करो ताकि हम इससे कोई काम ले सके। वो यहूदी थे, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला के सामने ये ऑफर रखी कि जितना माल तेरे
बस में है, तेरे इख्तियार में है। जितनी तेरी मंशा है, जितनी तेरे दिल की तमन्ना है, जितनी तेरे दिल की हसरत है, वो माल तेरे सामने रखते हैं। उस माल को ले और तू हमारे काफिले का सिपा सलार बन जा। हजरत अब्दुल्ला के लबों पे मुस्कुराहट आई। मौत सामने हो और फिर बंदा मुस्कुराता हो। मोहम्मद के ऐसे गुलामों पे लाखों सलाम। मुस्कुराए, कहा ये दुनिया की दौलत की बात करते हो, तुम चंद टकों की बात करते हो, मेरी बात भी सुनो। मैं उस करीम आका का गुलाम हूं जिसको काफिरों ने कहा था एक हाथ पर चांद रख देते हैं, एक हाथ पर सूरज भी रखा जाए, मैं मोहम्मद फिर भी बिकने वाला नहीं। अगर तुम आज सारी दुनिया की दौलत मेरे सामने रख दो तो मैं आज और कल भी अपने आका के नाम पे मिटने वाला। अब इसी वक्त बात आगे बढ़ी। बादशाह ने कहा कोई और चारा चोरी की जाए। उन्होंने अगला मंशूर सामने रखा जिसकी हवस आज हमें लगी है। उन्होंने कहा मैं बादशाह हूं, मेरे नीचे कितने मनसब हैं, तू वजीर बनना चाहे, तू सफीर बनना चाहे, जो तुझे चाहता है वो तुझे देते हैं, लेकिन तू हमारी फौज का सिपा सलार बन जा। उस गुलाम ने जो हसीन बात की वो निहायत हसीन थी। उसने कहा जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। उसने कहा ये मनसब जिसे तुम वजारत कहते हो, जिसे तुम वजीर कहते हो, जिसे तुम सफीर कहते हो, ये लाख बार मैंने अपने आका के कदमों पे इसे कुर्बान किया हुआ। अब इसी वकार आज कुफर ने जो हम पर हमला किया, धावा बोला, उसने अगला काम ये किया। अरब मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी यहूदियाना सोच और यहूदी फिक्र और यहूदी हुस्न पर मुश्तमिल कुछ मलकाएं बिठा दी, जिन्होंने बड़े बड़े शहजादों को घेरा डाल दिया, जो आज बुत बन के बैठे हैं मक्का के आस्तीनों में, वो सांप बन के बैठे हैं, जिन्होंने आज इस मक्का की सरजमीन अगर इसका तहफ्फुज़ भी है तो वो भी बैतुल मक़दस के साथ जुड़ा हुआ है, इसका अमन है तो वो भी बैतुल मक़दस के साथ जुड़ा है। उन्होंने अगली चाल चली और उसने कहा वजीर ने मेरे पास आखिरी हरबा ये है कि मेरे पास मेरी बेटी हसीन और जमील है, मेरा दिल कहता है ये बहुत बड़ा कड़ियल जवान ये मेरी बेटी को देखकर अपना धर्म बेच बैठेगा। रात एक कमरे का इंतखाब किया गया, उस कमरे के अंदर उस सियाबी रसूल को ठहराया गया और हसीन और जमील इस औरत को सजा के सवार के उसके कमरे में दाखिल कर दिया। दाखिल किया, जब दाखिल किया तो जिसकी लौ रब से लगी हो, जिसकी लौ मोहम्मद के कदमों से लगी हो, जिसको सरकार के जन्मों ने नितारा हो, जिसको सरकार की मोहब्बत में बुना हो, वो कहीं और देख सकता नहीं है। अब वो रात और कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से, उस औरत ने अपने सारे जतन किए कि मैं सरकार के इस गुलाम को, मुसलमान इस शख्स को कहीं अपने माइल कर सकूं, अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकूं। लेकिन उसने अल्लाह की मोहब्बत में यूं सजदा किया, अल्लाह की मोहब्बत में यूं कयाम किया, अल्लाह की मोहब्बत में यूं रकू किया। रात गुजरती रही है और वो अपने रब का दीन करता रहा है। सारी रात की जिद्दोजहद के बाद उस औरत ने सुबह जब तहज्जुद का वक्त करीब आया और नूर की किरणें फूटती हैं और नूर की किरणों में उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह ये तो मुझे मायल न कर सकी तेरी रहमत से, अब तेरी बारगाह में दस्ते सवार हूं,
या अल्लाह अपने नूर की बरकत से, अपने मोहम्मद के नूर से इस औरत को भी नूर ईमान अता फरमा दे। वो यहूदी औरत थी, सारी रात उसने पूरी जिद्दोजहद की कि मैं इस सियाबी रसूल को, हजरत अब्दुल्ला को अपनी तरफ मायल करूं, लेकिन सरकार की बारगाह से ये फैज मिला उस सियाबी को कि वो तहज्जुद के वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब सुबह दरवाजा खुला, उस दरवाजे पे उसका बाप वजीर सफीर के बस अब हमारी फतह हो गई है, अब हम जीत गए हैं, अब हमने मुसलमान को खरीद लिया है, अब हमने इसका धर्म बर्बाद कर दिया है, अब हमने इसका मुल्क खाक में मिला दिया है। वो सारे अपने मंशूर के लिए सामने खड़े थे। दरवाजा खुलता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बोलते कहती है मेरे करीब ना आना, मैंने मोहम्मद अरबी के दीन को इख्तियार कर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैंने उस नबी का कलमा पढ़ लिया है जिस नबी का ये गुलाम है। उन्हें पूछा गया क्या बात है, तूने सारी रात इसके साथ बिताई और तूने तो बड़े बड़े लोगों पे अपना जादू जगाया, आज तुझे क्या हो गया, तेरा जादू क्यों न जगा? उसने कहा मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, कायनात का कोई बच्चा भी मेरे सामने जेर होने से रह सकता नहीं है, लेकिन इसके अंदर की जो कुव्वत है, इसके अंदर जो इश्क है, इसके अंदर जो मोहब्बत है, अगर मेरे लाख हुस्न इकट्ठे किए जाएं तो मैं उस हुस्न के मानद नहीं हो सकती हूँ जिस हुस्न के साथ इसे मोहब्बत है। और वो मोहब्बत किसकी थी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार ने ऐसे नहीं कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। आज हमारी गैरत दिख गई, आज कहीं पे माल का रोला है, कहीं जान का रोला है। मेरे आका तशरीफ फरमा है और ये मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल कयामत के दिन करीब कुर्बे कयामत में मुसलमान उनका गोश्त नोचेंगे, काफर कुफार उनका गोश्त नोचेंगे। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या बात है, हम क्या थोड़े हो जाएंगे, हमारी तादाद कम होगी? सरकार ने फरमाया नहीं, ये बात नहीं है। जिस वक्त तुमने मौत से डरना शुरू कर दिया, मौत मौत मौत, दुनिया को मौत पे तरजीह, माल को मौत पे तरजीह, मुल्क के तहाफ़ुज़ को मौत पे तरजीह, अपनी इज्जत को मौत पे तरजीह। सरकार ने कहा जब तुमने अपने ऊपर जिंदगी को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लिया मौत से, उस वक्त काफरों के गिरेबान हाथ तुम्हारे गिरेबानों तक पहुंच जाएंगे। आज किसी मुल्क की बात करें, किसी मुल्क की तरफ देखें, हाकिम वक्त सिर्फ यही कह रहे हैं हमने IMF से फला लिया है, हमने फला लिया है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, और बगैरती की ये पूरी खा के हम सारे सो गए। बात किसकी नहीं है? फलस्तीन की। बात उम्मत मुसलमान की बर्बादी की है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास एक बंदा गया और उसने जाके कहा हुजूर बड़ा रंजीदा हूं, दिल खून के आंसू होता है कि हमारी मुसलमानी को क्या हो गया, हमें क्या हो गया है, पाकिस्तान वालों को, हमारी सरजमीन को क्या हो गया है। हजरत वासिफ ने कहा तुझे रोने की क्या जरूरत है, तूने किया? उसने कहा हुजूर मैंने तो नहीं किया, लेकिन मेरे जैसे ढेर सारे लोग हैं। तो वासिफ साहब ने अगली बात की, उसने कहा मुझे पाकिस्तान का डर नहीं है, तू तो पाकिस्तान की बात करता है, मुझे पाकिस्तान का डर नहीं है, मुझे उम्मत मुसलमान का डर है।
हम अपने घर को बचा रहे हैं। मेरे घर को आग लगी मेरे ही चिराग से। हमें ये नजर आ रहा है, मैं बोलूंगा मेरा कर्ज बंद कर दिया जाए, मैं बोलूंगा मेरी कुर्सी छीन ली जाए, मैं बोलूंगा मेरा फला हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों, बात ये है आज फलस्तीन के अंदर मां के बतन से पैदा होने वाली एक दिन की बच्ची को चीर फाड़ दिया जाता है। एक दिन की बच्ची को मन्नों के नीचे से उसे निकालो और उसकी फरियाद सुनो। फरियाद क्या है? एक दिन से लेकर 100 साल का बाबा देखे, कौन देखे, उनके जज्बात तो बड़े निराले, हम तो वहां तक जा सकते ही नहीं है। आपने फेसबुक पे देखा एक बाप मिठाई तकसीम कर रहा है, उसके हाथ में टोकरी है और वो गली गली मिठाई तकसीम कर रहा है। किस बात पे? इस बात पे उसके 5 बच्चे शहीद हो जाते। वो इस बात पे राजी है अपने रब पे, या अल्लाह तूने इस घर को बनवाया था और हमें इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुना है। इस बात पे राजी होके बाप मिठाई तकसीम करता है, लेकिन हम अंदर छुप जाते हैं, हम छुपे रहते। ये जो आग चली, चलते चलते इसने फलस्तीन से निकलते निकलते हमें भी लपेट में देखा। आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है। आज वो तरस रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं, है कोई हमारा वाली वारस? ऐ खासान रसूल, वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी अजब वक्त आन पड़ा है। जो दी बड़ी ठग से निकला था वतन से, आज वो देश में गरीबुल गुरबा है। 51 मुल्क हैं और हम OIC भी रखते हैं। हर मुल्क के पास अपनी फौज है, यहाँ पे फौजों की जरूरत नहीं है, एक ही मोहम्मद बिन कासिम की जरूरत है। एक बच्चा अगर उठ बैठे वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बन सकता है। अब आप इसी वक्त ये वो सरजमीन है, मुसलमान के अंदर वो कुव्वत है जो किसी को कभी शेर होने दे सकती नहीं है। लेकिन फलस्तीन का आलम ये है, हालत ये है। घरों को छोड़े, घर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब हमारा मस्कन ही कब्र है, इन महल्लात की हमें जरूरत क्या? जब हमारा मस्कन ही आखिरत है, इस दुनिया की रिहायशों और अरैशों की जरूरत क्या? इसका मसला नहीं है। वो तकरीबन हम 5 गुना है, वो 1 गुना है। वो सिर्फ 1 गुना है और हम 5 गुना है। हम 5 गुना होके सुबह शाम उनसे जूते खा रहे हैं। लेकिन उनका अंदाज इस तरह का है, कभी उस कोने पे बुला के मारते हैं, कभी उस कोने पे, कभी उस कोने पे, और हमारे ही कह रहे होते हैं इसे जोर से मारो, इसे जोर से मारो, इसने तेरे सामने आवाज क्यों उठाई? अब आप इसी वक्त फलस्तीन का ये हालत अब देखने वाली, देखी जाने वाली नहीं है। जब जुल्म की इंतहा हो जाती है फिर अल्लाह की रहमत भी आ जाती है। मस्जिद अक्सा वो मकान है जिस मकाम पे कल हशर का मैदान क्या होगा। मैं सिर्फ इतना सवाल आपसे पूछता हूं, आप और मैं सब हशर के मैदान में जाएंगे और उस हशर के मैदान की क़यादत कौन फरमाएगा? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम फरमाएंगे। उस हशर के मैदान के सजने के बाद आप और मैं पाकिस्तान की सरजमीन से निकल के किस मुंह से जाएंगे? हमारे हाकिम में वक्त किस मुंह से जाके सरकार से मुलाकात करेंगे? मरना तो है ना, इस बात की हमें यकीन है, हमने मर जाना है। हम मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, कब्र में जाएंगे। पहली रात तो कब्र में है, जाके सरकार से मुलाकात होगी, पूछा जाएगा ये जो मोहम्मद तेरे सामने खड़े इनके बारे में तेरा क्या अकीदा है? पहली बात तो हम बात पे क्या मुंह दिखाएंगे? सरकार ने अगर पूछ लिया कि मेरे फलस्तीन के, मेरे उम्मत के लोग, ये फलस्तीन वाले खास तौर पे सरकार के लिए इंतखाब किया गया। हजरत उमर फारूक ने जब हमला किया
तो हजरत उमर ने भी अपनी पेंशन से लिखा था कि एक फलस्तीन में रहने वाले फलस्तीनी किसी एक यहूदी को एक इंच की जगह नहीं देंगे। अब वो डटे खड़े हैं तो किस लिए? वो डटे खड़े हैं तो किसके लिए? तुम्हारा और मेरे हशर के मैदान की सिक्योरिटी के लिए, बैतुल मक़दस की उस सिक्योरिटी के लिए, हजरत उमर के उस कौल के लिए कि जो नबी के रहमत की बरकत वाली जगह है उस पे गैर के कदम लगे हैं। अपने बच्चे कुल्हा दिए, अपनी जवानियां लुटा दी, अपने जवान अपने बुजुर्ग कुर्बान कर दिए, मां के दुपट्टे छीने गए, दौलत खत्म हो गई, पानी उन्हें मैसर नहीं है, खाना उन्हें मैसर नहीं है, नींद से वो आ रही है, लेकिन डटे खड़े हैं। किस लिए? इस पे यहूदी का कदम नहीं लगने दे, हमारे आका का कदम लगना, हमारे नबी रहमत ने आना है। अब आप इसी वकार हम और तो कुछ ना कर सके और हमने कुछ किया भी नहीं। सरकार ने अपनी एक खादमा से फरमाया था कि मस्जिद अक्सा का सफर करो। मस्जिद अक्सा का सरकार ने 3 मसाजिद की तरफ सफर करने का हुक्म दिया, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं औरत हूं और मुझसे अगर सफर ना हो सका तो मैं क्या करूं? अल्लाह के महबूब ने फरमाया कोई तेल खरीद के उस मस्जिद की तरफ भेज देना। तेल खरीदना और वो तेल मस्जिद अक्सा की तरफ भेज देना। सरकार से उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह उस तेल का क्या फायदा? मैं वैसे आज मेरी नजर ये कहती है कि सरकार ने उस दौर में तेल कहा था, आज सबसे ज्यादा किल्लत तेल की है। वहां जनरेटर बंद है तेल की वजह से, ग्रिड स्टेशन बंद है तेल की वजह से, लाइटें बंद है तेल की वजह से। सबसे ज्यादा जरूरत आज के दौर में जिस चीज की है वो तेल की है। हॉस्पिटल की मशीनरियां बंद पड़ी है, ट्रैफिक रवा दबा रही है, हर चीज मुंजमद हुई पड़ी है। सरकार ने उस दौर में हजरत ममूना है, उस दौर में उससे कहा मस्जिद अक्सा का सफर करना तेरे लिए बरकत वाला होगा, तो बरकत लेने जाएगी। उसने कहा या रसूल अल्लाह अगर नहीं कर सकती तो क्या करूं? उसने सरकार ने फरमाया फिर तेल भेज देना, ताकि तेरे तेल से जब मस्जिद अक्सा के दिए जलेंगे तो तुझे उससे अल्लाह की बरकत नसीब हो। आज वो फलस्तीनी पानी वहां पे नहीं है, उन्होंने क्या किया है यहूदियों ने? हमारा इस्लाम तो इतना हसीन है कि सरकार का काफिला जा रहा था तो एक शख्स ने चिड़िया के बच्चे पकड़ लिए, तो चिड़िया ने आके सरकार के कानों के अंदर अपनी बोली में जरूर से शिकायत की। अल्लाह के महबूब ने मुड़ के देखा और कहा किस बंदे ने इस चिड़िया के बच्चे पकड़े? उस एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मुझसे ये गलती होगी। सरकार ने फरमाया छोड़ दो, इंसान के बच्चे तो इंसान के हैं, इस्लाम किसी जानवर के बच्चों पे भी जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो इतना हसीन देश है, किसी की फसल को नुकसान पहुंचाने का हुक्म नहीं देता। इस्लाम तो इतना हसीन देश है जो काफिर की बेटी को पकड़ के उसके साथ पे रहमत की चादर डालता। इस्लाम तो इतना हसीन देश है जो औरतों पे हाथ उठाने से गुरेजा है, लेकिन वहां पे निशाना किसे बनाया गया? माजूरों, हॉस्पिटल को, वो जगह जहां पे इंसानियत दम तोड़ जाती है, जहां पे दुखी अपने जख्म के लिए मर लेता है, उन्होंने उन अस्पतालों को भी क्या बनाया? निशाना बनाया। तो हम और कुछ ना कर सके और कर भी कुछ नहीं सकते जब तक हमारे हाकिम वक्त इस जिम्मेदारी को अदा ना करें। अगर आज पूरे मुल्क, पूरी दुनिया आलम इस्लाम के OIC का इलाज हो और 51 मुल्कों की वो फौज जिसे जंग लग गया, खाना खा खा के दिल उनके काले हो चुके हैं, अगर आज वो एक बयान दे तो कोई कुव्वत उनके बराबर कुव्वत नहीं लगती है, लेकिन उन्हें तो होश नहीं आएगा। इस्लाम हमेशा गरीबों से प्रमाण चलता रहा है। तो हमारे जिम्मे ये बात है कि हम चलो
सुबह शाम अपने बच्चों को ये तो सुना सकते हैं कि बेचारों पे जुल्म हो गया। हम ये तो कह सकते हैं कि वहां पे बेटी की चादर छिनी गई, ऐ मेरी बेटी तू अपनी चादर की हिफाजत कर। हम ये तो कह सकते हैं बेटा वहां पे बच्चे का खून बहा दिया गया, तू अपने बचपने में अल्लाह का कुरान पढ़ ले। तो हम अपने बच्चों को मार्ग तो कर सकते हैं, पैगाम तो दे सकते हैं। इसी सिलसिले के अंदर हमारा मशवरा हुआ मरकजी मिलाद काउंसिल का कि हम इतवार के रोज दरवाजे से, नियाज बेग के दरवाजे से एक पुरअमन एहतजाज करेंगे जो यहाँ दरवाजे से लेकर इंशाअल्लाह ठोकर अड्डे तक जाएगा, और हम अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली गुड़िया का मामला है। तो उसने कहा आटी ले के, वो भी लाइन में खड़ी थी, पूछा तू क्या लेने आई? उसने कहा यूसुफ खरीदने आई। उन्होंने कहा तुझे पता है यूसुफ बलाटियों से मिलता है? उसने कहा नहीं मिलता।